हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सीक्रेट घर जमाई कहानी में स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी जल्द ही अपनी समाप्त होने जा रही है और इसी के साथ हमने नई कहानी 7:15 बजे शुरू कर दी है। जिद्दी बिलियनियर कहानी। तो जिद्दी बिलियनियर कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वो कहानी कैसी लग रही है। वो कहानी भी बड़ी ही अच्छी है। तो चलिए, आज के एपिसोड नंबर 212 में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। क्रिम्सन फायर एम्परर ने अट्टहास करके कहा, ब्लड सी एम्परर, ये एक मिडल संत लेवल का स्पिरिचुअल खजाना है और तुम अभी अभी संत बनी हो। तुम इसका मुकाबला कैसे कर सकती हो? आज तुम मेरी कैदी बनोगी। ये कहकर क्रिम्सन फायर एम्परर ने अपनी फायर एनर्जी घंटे में डाली। घंटे पर उकेरे गए संत लो और ताबीज जलने लगे। एक पल में घंटे विशाल काय हो गई। ब्लड सी एम्परर को पूरी तरह से निगल लिया और वो कैद हो गई थी। ये देखकर नीचे खड़े क्रिम्सन फायर एम्परर ने समर्थक खुशी से झूम उठे और उनमें से किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे देखा तुम लोगों ने, हमारे एम्परर तो अजय हैं। उसके पास खड़े लड़के ने भी उसकी बात में सहमति जताकर कहा, ब्लड सी एम्परर तो खत्म हो गई, अब समर की बारी है। उन सभी की आंखें अब एम्परर के लिए सम्मान से भर चुकी थी। वहीं ये सब देखकर समर का चेहरा कठोर हो गया। वो जानता था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने अपना तुरंत कांसे आकाश भाला कसकर पकड़ लिया। उसने चिल्लाकर कहा, उसे टूटना होगा। और यह कहकर उसने अपनी पूरी ताकत से मिडल संत घंटी पर प्रहार किया। अगले ही पल धातु से टकराने की आवाज आकाश में गूंज गई। लेकिन रिजल्ट समर की उम्मीदों के विपरीत था। घंटी टूटना तो दूर, उल्टा उससे एक पावरफुल प्रतिबल उत्पन्न हुआ जिसने समर के भाले को पीछे धकेल दिया। झटका इतना तेज था कि समर का हाथ भी सुन्न हो गया। उसकी हथेली फट गई और जिससे खून बहने लगा। तभी क्रिम्सन फायर एम्परर ने समर की तरफ मुड़कर देखा और क्रूरता से हंसा। उसने उपहास करके कहा, समर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अजय हो? यह संत लेवल का हथियार है और अब तुम्हारी मौत निश्चित है। यह कहते उसने घंटे को समर की तरफ घुमा दिया। एक और गोल्डन चमक, और समर भी अभी उसी अंधेरे में खिंचा चला गया था जहां ब्लड सी एम्परर थी। घंटे ने समर और ब्लड सी एम्परर दोनों को कैद कर लिया। बाहर सन्नाटा छा गया। समर की पावर को देखने वाले अब निराश थे। जिस योद्धा ने देवताओं को चैलेंज कर दिया अंततः एक घंटे में कैद हो गया था। तभी क्रिम्सन फायर एम्परर के ने अपने युवा संत के सामने झुककर सम्मान से कहा, दूत मास्टर, उन दोनों को बंदी बना लिया गया है। दूत की आंखों में निर्दयता थी। उसने क्रूरता से कहा, उन्हें जला दो, जब तक वो राख न बन जाए। फिर पायल को मेरे हवाले करो। उसकी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट साफ दिखाई दे रहा था। आगे से क्रिम्सन फायर एम्परर ने सिर हिलाकर कहा, जो आ गया मास्टर। यह कहकर क्रिम्सन फायर एम्परर ने पर्वत के नीचे से लावा और आग को बुलाया, उसे घंटे के भीतर प्रवाहित कर दिया। घंटे के अंदर का दृश्य नरक जैसा था। वहीं उधर समर और ब्लड सी एम्परर संकीर्ण जगह में थे। तभी अचानक तापमान पलक झपकते ही 15,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। यह समर की अपनी 11,000 डिग्री वाली गोल्डन लपटों से बहुत ज्यादा था। वहीं ब्लड सी एम्परर, जो जल तत्व की मास्टर थी, वो सबसे ज्यादा पीड़ित थी। उसकी त्वचा सूखने लगी थी। उसने हाँफ कर समर से कहा, समर, हम यहां से नहीं निकले तो 2 घंटे में हम बर्फ की तरह पिघल जाएंगे। तभी समर ने अपनी हेल फिस्ट से दीवारों पर प्रहार किया, लेकिन वो असफल रहा। उसने कांस्य भाले का इस्तेमाल किया, लेकिन दीवारें टस से मस नहीं हुई और बुरी तरह फंस गए थे। तापमान बढ़ता गया। उसके कपड़े जलकर राख होने लगे। तभी ब्लड से एम्पर ने अचानक समर को घूर कर कहा, तुम्हारी निगाहें कहाँ टिकी है? समर उसको घूर घूर कर देख रहा था। समर ने अपनी सिचुएशन के बावजूद व्यंग करके कहा, अरे मुझे दोष मत दो, ये आग हमारे कपड़े जला रही है। शिकायत करनी है तो उस बाहर वाले एम्पर से करो। ये सुनते ही ब्लड सी एम्पर का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने बहस नहीं की। उसने गंभीरता से कहा, मेरे पास एक निश्चित तकनीक है। ये घंटे को भेज सकती है, लेकिन इसके बाद मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तुम्हें मुझे बचाना होगा। समर ने तुरंत प्रॉमिस करके कहा, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। उसके ब्लड सी एम्पर ने एक लंबी खूनी लाल तलवार निकाली और ये ब्लड सी संत तलवार थी। यह उनके जाति का निश्चित खजाना था। इसके बाद उसने एक एंशियंट मंत्र का जाप किया। तलवार की नोक पर एक भयानक संत प्रकाश चमक उठा। अपनी बची खुची सारी पावर लगाकर
उसने संत को घंटे की दीवार पर दे मारा और जिससे घंटे की अजय दीवार पर एक दरार पड़ गई। लेकिन अगले ही पल ब्लड सी एम्पर की आंखें पलट गई। वो बेहोश होकर गिरने लगी। उसकी सारी लाइफ पावर एनर्जी समाप्त हो चुकी थी। तभी बाहर क्रिम्सन फायर एम्पर ने घंटे पर दरार देखी। उसने तुरंत समझकर मन में सोचा, कोई भागने की कोशिश कर रहा है। यह सोचते हुए उसने तुरंत अपनी विशाल हथेली से उस दरार को ढक दिया ताकि वो बाहर ना आ सके। जब समर ने यह देखा तो तुरंत समझ गया कि यह अभी या अभी कभी नहीं, यह क्षण था। उसने तुरंत अपनी कांस्य तलवार उठाई और अपनी बची हुई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को तलवार में झोंक दिया और उस दरार पर प्रहार किया जिसे एम्परर ने रोकने की कोशिश की थी। तलवार ने एम्परर की हथेली को चीर दिया और घंटे के दरार को पूरी तरह खोल दिया। समर ने तुरंत अपनी जेब से अमृत निकाले, बेहोश ब्लड सी एम्परर को अपनी बाहों में उठाया और बिजली की स्पीड से बाहर उड़ गया। जैसे वो लोग बाहर आए, ठंडी हवा ने उन्हें स्पर्श किया, जिससे ब्लड सी एम्परर को थोड़ा होश आया और उसने खुद को समर की बाहों में बिना कपड़ों के पाया। उसके चिल्लाते हुए उसने समर से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने समर को घूर कर कहा, जल्दी से मुझे कपड़े दो, सब देख रहे हैं। ये बात सुनते ही समर ने झटपट अपने स्टोरेज रिंग से कपड़े निकालकर उसे पहना दिए। वहीं उनको बाहर आता देखकर नीचे खड़े लोगों की आंखें फटी रह गई। उन्होंने हैरानी से हकलाकर कहा, वो बाहर आ गए हैं। फायर कॉपर बेल से जैसे वो कैसे निकल आए? क्रिम्सन फायर एम्परर, यंग संत दूत भी स्तब्ध थे। क्रिम्सन फायर एम्परर ने हैरानी से चिल्लाकर कहा, असंभव है, तुम उस घंटे से कैसे बच सकते हो? तभी समर ने ब्लड से एम्परर को जमीन पर उतारा, थोड़ा बेरुखी से, और फिर एम्परर को फिर गुस्सा आ गया। फिर आकाश में क्रिम्सन फायर एम्परर की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब सिर्फ मौत थी। समर ने उपहास करके क्रिम्सन फायर एम्परर से कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया? एक मिडिल लेवल के संत वस्तु मुझे कैसे रोक सकती है? अब जब मैं बच गया हूं तो भागने की कोशिश मत करना। आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। यह कहकर समर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके शरीर से एक भयानक काला और खूनी आभामंडल निकलने लगा, जिससे आकाश में काले बादल छा गए। समर के सिर के ऊपर प्रकाश के दो स्तंभ प्रकट हुए। उसने दुनिया भर के किलिंग इंटेंट को खींच लिया था। यंग संत दूत ने जैसे ही उन स्तंभों को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चौंक कर कहा, किलिंग गोड भाला, अरे ये तो 1 लाख साल पहले गायब हो गया था। तुम्हारे पास ये कैसे आ गया? ये किलिंग गोड का हथियार था, जिसने एंशिएंट काल में अमर को भी मार गिराया था। उस हथियार को देखते ही दूत ने चिल्लाकर कहा, क्रिम्सन एम्परर, भागो यहां से, तुम इसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन अब देर हो चुकी थी। समर ने दहाड़ कर कहा, अब मरो। तभी दो किलिंग गोड भाला स्पेस को चीरते हुए आगे बढ़ गई, एक सीधे क्रिम्सन फायर एम्परर की तरफ और दूसरा दूत की तरफ। क्रिम्सन फायर एम्परर ने घबराहट में टूटी हुई फायर कॉपर बेल को ढाल के रूप में आगे किया, लेकिन भाले ने घंटी को कागज की तरह छेद दिया और सीधा एम्परर के सीने में जा घुसा। एक भयानक चीख के साथ क्रिम्सन फायर एम्परर का दिल फट गया। उसका शरीर आकाश से गिरा और जमीन पर एक विशाल गड्ढा बनाकर ढेर हो गया। उसी समय दूसरे भाले ने यंग संत दूत के संत कवच को भी भेद दिया और उसके शरीर में एक बड़ा छेद कर दिया। समर के दोनों पावरफुल दुश्मन पल भर में मारे गए। समर, जिसकी सारी एनर्जी इस हमले में खत्म हो चुकी थी, वो घुटनों के बल गिर पड़ा। यह सब देखकर मैदान में सन्नाटा छा गया। समर जीत गया था या ऐसा सबको लगा। तभी अचानक एम्परर और दूत के शवों से एक अजीब सी रोशनी निकली। अगले ही पल क्रिम्सन फायर एम्परर की आंखें खुल गई। उसका घाव भर गया और वही हाथ दूत का था। वो फिर से खड़े हो गए थे। ये देखकर समर की आंखें अविश्वास में फैल गई। उसने हैरानी से बुदबुदाकर कहा, लाइफ तावीज का मंत्र तुम दोनों के पास ये है? यंग संत गुस्से में कांप रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, कमीने, तुमने मुझे मेरे बलि के बकरे का ताबीज इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। ये मेरी दूसरी जिंदगी थी। क्रिम्सन फायर एम्परर भी जिंदा हो उठा, लेकिन उसका चेहरा क्रोध से विकृत था। उसने भी गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम्हारी वजह से मेरी 50,000 साल की लाइफ कम हो गई। समर, अब तुम नहीं बचोगे। वहीं समर पूरी तरह से निचुड़ चुका था। वो हिल भी नहीं सकता था और उसके पास अब कोई हथियार, कोई एनर्जी भी नहीं बची थी। तभी क्रिम्सन फायर एम्परर ने पायल और कियारा की तरफ इशारा करके क्रूरता से कहा, मैं तुम दोनों औरतों को जिंदा रखूंगा,
लेकिन समर आज तुम राख बन जाओगे। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ एक विशाल हथेली बनाई और ऐसा है समर की तरफ प्रहार कर दिया। ये देखते ही कियारा और पायल एक साथ चीखी। दोनों समर की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन वो बहुत दूर थी। तभी एक छाया तेजी से समर के सामने आ खड़ी हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, सावधान रहे मास्टर। तभी समर ने चिल्लाकर कहा, यहां मत आओ, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हो। उसकी आवाज में घबराहट थी। यह छाया मेन कमांडर का था। उसने पीछे मुड़कर समर को एक आखिरी मुस्कान दी। कमांडर ने दृढ़ता से कहा, मास्टर, आपने मेरी जान बचाई थी। अगर आप न होती तो मैं सूर्य मिस्टिक किंगडम में मर जाता। अब मैं अपनी जान देकर आपका एहसान चुका रहा हूं। अगले ही पल कमांडर ने अपने शरीर में ब्लड सार को जला दिया। उसने अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक विस्फोट में बदल दी और खुद को एक जिंदा ढाल बनाकर एम्परर के हमले से जा टकराया। आग की लपटों ने उसे घेर लिया। क्रिम्सन फायर एम्परर का हमला रुका, लेकिन पूरी तरह नहीं। क्रिम्सन फायर एम्परर सिर्फ एक कदम पीछे हटा। एम्परर ने राख बनकर ते हुए कमांडर को ठंडेपन से देखकर कहा, तुम बहुत वफादार हो, लेकिन अफसोस तुम कमजोर हो। तुम सिर्फ मेरी एक हथेली को ही रोक सकते। वहीं समर की आंखों के सामने उसका वफादार साथी राख के ढेर में बदल गया। उसका दिल भारी हो गया। क्रोध और दुख की मिश्रित लहर ने उसे घेर लिया। समर ने चिल्लाकर कहा, ब्लड सी एम्परर, मैं अपनी निश्चित तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। प्लीज मेरी पत्नी और बच्चों की रक्षा करें। इससे पहले ब्लड सी एम्परर उसकी बात का जवाब देती, कियारा और पायल ने एक साथ चिल्लाकर कहा, नहीं, अगर तुम मर गई तो हम भी नहीं जी पाएंगे। नहीं समर, ऐसा मत करो। नन्हे सिमू ने रोत कर तोतली आवाज में कहा, पापा मरना मत। समर का दिल पसीज गया था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी आत्मघाती तकनीक का इस्तेमाल करता, दो विशाल परछाइयां उसके आगे आ गई। काला पिल्ला और आकाश बख्शी सांप ने आगे आकर कहा, अभी मत जाओ, हम उसे रोकेंगे। तब तक तुम अपनी एनर्जी वापस पालो। लेकिन समर ने उन्हें मना किया। उनको समझने की कोशिश करके कहा, मूर्ख मत बनो यार। तुम दोनों आत्म रॉयल किंगडम के लेवल पर हो और वो संत है। तुम दोनों उसके सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाओगे। काले पिल्ले ने पूंछ हिलाकर कहा, चिंता मत करो, मेरे पास अपनी सुप्रीम पावर्स है। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। इतना कहते ही अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। 40 सेंटीमीटर का वो छोटा पिल्ला बढ़ने लगा। 1 मीटर, 10 मीटर और 100 मीटर। अंततः 9,000 मीटर ऊंचा एक विशालकाय पर्वत जैसा जानवर बन गया। दूसरी तरफ सांप ने भी अपना आकार बदला और आकाश को ढक लेने वाला 9,000 मीटर लंबा सांप बन गया। उन दोनों को देखते ही एम्पर ने गरज कर कहा, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे दुश्मन के बीच में आने की। उसने एक ग्रह की लाइफ पावर का आह्वान किया और उन पर टूट पड़ा। युद्ध भयंकर था। पहाड़ टूट रहे थे, आसमान में दरारें पड़ रही थी, लेकिन संत की पावर और ग्रह के समर्थन के सामने दोनों जानवर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। इसी बीच समर ने इस समय को बर्बाद नहीं किया। उसने मुट्ठियां भर औषधियां निगली और अपनी स्वर्गीय अमर तकनीक को एक्टिवेट किया। तभी उसकी नजर एम्पर के चारों तरफ लिपटी ग्रह की जीवन पावर पर पड़ी। उसको देखते ही एक विचार उसके मन में कौंधा। उसने मन ही मन में सोचा, मेरा शरीर इसे सोख सकता है, तो मेरा भक्षक ब्लड लाइन टोटम क्यों नहीं। ये सोचते हुए समर ने तुरंत अपनी ब्लड लाइन टोटम पावर को जगाया। उसके शरीर के चारों तरफ एक काला भंवर बन गया, एक ब्लैक होल जो सब कुछ निगलने को तैयार था। जैसे वो भंवर एक्टिवेट हुआ, उसने क्रिम्सन फायर एम्परर की पावर को खींचना शुरू कर दिया। लाल एनर्जी की नदियां एम्परर से निकलकर समर के शरीर में समाने लगी। तभी क्रिम्सन फायर एम्परर जो जानवरों को पीट रहा था, वो अचानक रुक गया। उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने कंफ्यूजन में बड़बड़ा कर कहा, ये क्या हो रहा है। ये कहते हुए उसने मुड़कर देखा और सन रह गया। समर उसकी एनर्जी सोख रहा था और उसको देखते ही क्रिम्सन फायर एम्परर ने चिल्लाकर कहा, समर तुम कमीने, तुम मेरे ग्रह के लाइफ एलिमेंट को कैसे निगल रहे हो। क्रिम्सन फायर एम्परर क्रोध से पागल हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से काले पिल्ले को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे पिल्ला खून थूकता हुआ दूर जा गिरा। इसके बाद एम्परर समर को मारने के लिए मुड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समर की एनर्जी वापस आ चुकी थी। समर एक काले बवंडर की तरह आगे बढ़ गया। उसने क्रिम्सन फायर एम्परर के हमले को बीच में रोक दिया। तभी समर ने घायल पिल्ले से कहा, पीछे हट जाओ, अब मैं इसे संभाल लूंगा। उसकी बात सुनते ही पिल्ला बिना कुछ कहे पीछे हट गया। वहीं समर हवा में खड़ा था।
उसकी आंखों में मौत का तांडव था। उसने क्रिम्सन फायर एम्परर को चैलेंज करके कहा, अपनी सबसे पावरफुल तकनीक का इस्तेमाल करो, वरना तुम पल भर में मर जाओगे। उसकी बात सुनकर क्रिम्सन फायर एम्परर ने जोर से हंसकर कहा, अहंकारी, एनर्जी वापस आने से क्या होगा? क्या तुम मुझे मार पाओगे? आगे से समर ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हें एक बार में मार सकता हूं तो दूसरी बार भी मार सकता हूं। ये कहते हो जोर से चिल्लाया, गोल्डन ज्वाला। समर की उंगलियों से गोल्डन ज्वाला की लपटें निकली। उसने फायर कॉपर घंटी से जो ज्वाला सोखी थी वो उसे हथियार बना रहा था। उसकी ज्वाला का तापमान 15,000 डिग्री सेल्सियस तक अब पहुंच चुका था, जिससे स्पेस पिघलने लगा। उसको देखते ही क्रिम्सन फायर ने डरकर रक्षात्मक कवच बनाया। क्रिम्सन फायर एम्पर की हथेली के जो आर पार हो चुका था, इसी के साथ अब स्थिति पलट चुकी थी। बिना अपने मिडिल लेवल के संत खजाने के क्रिम्सन फायर एम्पर समर के सामने कमजोर पड़ रहा था। क्रिम्सन फायर एम्पर ने ऊपर देखकर चिल्लाकर कहा, दूत मास्टर, प्लीज मुझे एक और खजाना दे। लेकिन आगे से संत दूत ने झिझक कर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि संत खजाने पत्ता गोभी हैं? तुम खुद लड़ोगे अब। उसकी बात सुनने के बाद निराश और क्रोधित एम्परर ने अपनी आखिरी उम्मीद निकाली। यह गहरा लाल कलश था। इसके बाद एम्परर ने समर को धमकी देकर कहा, यह स्पिरिचुअल कलश है, यह तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर देगा। ये कहते हुए कलश का ढक्कन खोल दिया। तभी कलश से स्पिरिचुअल फूल, कमल, गुलाब, पेयोनी निकले और एक भयानक स्पिरिचुअल तरंग के साथ समर की तरफ बढ़ गई। उसको देखते ही समर हंसा। उसने पागलों की तरह हंसकर कहा, मेरे सामने स्पिरिचुअल हमला, तुम बहुत लापरवाह हो। इसके बाद समर ने काले सफेद चक्की के पत्थर को जगा दिया। अगले ही पल समर के माथे से काला सफेद चक्की का पत्थर प्रकट हुआ। उसके साथ ही काले और सफेद किरणों ने अराजकता का निर्माण किया और एम्परर के सारे स्पिरिचुअल फूलों को निगल लिया। यहाँ तक कि कलश की एनर्जी भी खींच ली गई। देखते ही देखते एम्परर कांप उठा। उसने कांप कर कहा, असंभव, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी प्रबल कैसे हो सकती है? आगे से समर ने ठंडे लहजे में कहा, अपने सारे पत्ते खोल दो, आज मैं तुम्हारी खाल उतार कर रहूंगा। उसकी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट साफ झलक रहा था। तभी आगे से गुस्से में क्रिम्सन फायर एम्परर ने पागलपन में अपनी तलवार उठाई और समर पर झपटा। लेकिन उसको देखने के बाद भी समर अपनी जगह से हिला तक नहीं। जब तलवार उसके चेहरे के पास थी, उसने अपनी 2 उंगलियों से उसे पकड़ लिया। ड्रैगन बोन की पावर से समर ने तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। उसी स्पीड से उसने अपनी उंगली एम्परर की छाती में घोंप दी, जिससे एम्परर की छाती में एक विशाल खूनी छेद हो गया। वो किसी टूटे हुए पतंग की तरह उड़ता हुआ पीछे दीवार से जा टकराया। ये सब देखकर मैदान में सन्नाटा छा गया। वहीं उधर क्रिम्सन फायर बिजनेस अलायंस के लोग सलोनी, जो ये फाइट एक स्पिरिचुअल खजाने की मदद से लाइव देख रहे थे, खुशी से झूम उठे थे। सलोनी ने चिल्लाकर अपने पापा से कहा, पापा, पापा, मैंने कहा था ना, समर अजय है। लेकिन इधर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मलबे के ढेर से क्रिम्सन फायर एम्परर धीरे धीरे उठने लगा था। उसका शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं बल्कि एक शैतान झांक रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, राक्षसी लाल बिच्छू ब्लड लाइन टोटम। और उसने अपनी ब्लड लाइन टोटम पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिसके साथ ही उसके सिर पर एक खूनी लाल बिच्छू का साया प्रकट हुआ। और ये एक दुष्ट पावर थी। उसको देखते ही इस फाइट को देख रहे साधकों के चेहरे पीले पड़ गए। उनमें से किसी ने घबरा कर कहा, अरे, ये तो एक शैतानी ब्लड लाइन टोटम है। तभी लाल बिच्छू ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसने समर पर हमला नहीं किया। उसने नीचे खड़े फायर एम्परर पर्वत के स्टूडेंट्स की तरफ देखा। तभी एक भयानक आकर्षण बल पैदा हुआ। स्टूडेंट्स दर्द से चीखने लगे। उनका खून उनके शरीर से खींचकर हवा में उड़ने लगा, सीधे उस शैतानी बिच्छू के मुंह के सामने लगा। उन्होंने गिड़गिड़ाकर कहा, मास्टर, नहीं, हम आपके स्टूडेंट हैं। लेकिन आगे से एम्परर ने क्रूरता से कहा, तुम मेरे सेवक हो। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया ताकि आज के दिन तुम मेरा भोजन बन सको। अब चुपचाप अपना बलिदान दो। इसके साथ ही उसके घाव भरने लगे। उसके स्टूडेंट्स की चीखें आकाश को चीर रही थी। वे सूख कर कंकाल बन रहे थे। वहीं जैसे जैसे बिच्छू खून पी रहा था, क्रिम्सन फायर एम्परर की पावर फिर से बढ़ने लगी थी, पहले से भी अधिक भयानक और विनाशकारी रूप में। तभी क्रिम्सन फायर एम्परर ने अपने बिच्छू को समर की तरफ इशारा करके कहा, उसको भी सोख लो।
तभी उसकी बात सुनकर समर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे उसने कोई मजाक सुन लिया हो। उसने हंसकर कहा, तुम मुझे खाना चाहते हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बिच्छू भूख मेरी ही ज्यादा बड़ी है? क्रिम्सन फायर एम्परर, जो अब 1 लाख मीटर ऊंचे खुंखार दैत्य में बदल चुका था, वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त था। उसका राक्षसी बिच्छू ब्लड लाइन टोटम यूनिवर्स में तबाही के लिए जाना जाता था। तभी आगे से समर ने भी ब्लड लाइन टोटम पावर को एक्टिवेट करके कहा, भक्षक ब्लड लाइन टोटम। यह सिर्फ छाया नहीं थी, यह एक जिंदा भूखा अंधकार था, जिसने दसियों हजार मीटर चौड़े एक विशाल काले भंवर का रूप ले लिया। एक ऐसा ब्लैक होल जो सितारों की रोशनी को भी निगलने के लिए तैयार था। 2 भंवर, एक काला और एक लाल खूनी, आकाश के आमने सामने। तभी लाल बिच्छू ने दहाड़कर अपना विशाल मुंह खोला, काले भंवर को काटने के लिए लपका। आगे से काला भंवर अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने इंतजार किया और जैसे ही लाल मुंह उसके करीब आया, काले भंवर ने अचानक एक विशाल खिंचाव पैदा किया और उसको अपने अंदर खींच लिया। बिच्छू की चीख गले में अटक गई। वो काले भंवर को पकड़ने में से छूटने के लिए तड़पने लगा था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। काले भंवर ने अपना आकार और बढ़ा लिया, लेकिन पूरे फायर एम्परर पर्वत को ढक दिया। दिन रात में बदल गया। सूरज, चांद, तारे सब गायब हो गए। सिर्फ वो अनंत भूखा अंधकार था। क्रिम्सन फायर एम्परर की सारे ब्लड लाइन टोटम पावर उसकी बिच्छू ब्लड लाइन टोटम अब अंधेरे में खिंचती चली गई थी। भक्षक ब्लड लाइन टोटम भेदभाव नहीं करता था, चाहे वो देवी हो या शैतानी, उसके लिए सब भोजन था। जैसे ही अंतिम लाल एनर्जी काले भंवर में समा गई, जिससे समर की पावर में एक विस्फोट हुआ। उसकी फिजिकल पावर ने नई लिमिट्स को तोड़ दिया। 25 मिलियन किलोग्राम, इतनी ताकत कि वो सिर्फ अपने हाथों से पहाड़ को कुचल सके, सितारों को नोच सके। इसके बाद समर ने अपनी हथेली को हवा में लहराया। अंधकार छंट गया और सूरज फिर से चमकने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नीचे खड़े लोग जो अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, अविश्वास से अब ऊपर देखने लगे थे। उनमें से किसी ने चिल्लाकर कहा, सूरज वापस आ गया है। तभी उसके पास वाले लड़के ने हैरानी भरे स्वर में कहा, क्या समर ने एम्परर की शैतानी पावर को खा लिया? तभी क्रिम्सन फायर अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से खून का फुवारा फूटा और अब वो एक टूटा हुआ बूढ़ा आदमी लग रहा था। उसने बुदबुदा कर कहा, यह कैसे संभव है? मेरा बिच्छू ब्लड लाइन टोटम संत लेवल का है। तुमने इसे कैसे खा लिया? तुम क्या हो? उसकी आंखों में अब सिर्फ डर था। तभी समर उसके सामने उतरा। उसकी परछाई एम्परर पर पड़ रही थी। समर ने उपहास करके कहा, तुम्हारी सोच छोटी है। यूनिवर्स में ऐसे कई ब्लड लाइन टोटम हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारे जैसे छोटी सोच वाले व्यक्ति को अब जीने का कोई हक नहीं। तभी समर ने अपनी मुट्ठी खींची और उसके बिना किसी तामझाम के एक सीधा पंच एम्परर के दिल पर मारा, जिससे क्रिम्सन फायर एम्परर का दिल चकनाचूर हो गया। उसका शरीर जमीन पर गिरा और फिर नहीं उठा। इस बार कोई लाइफ तावीज नहीं था। ग्रह का शासक, लाखों वर्षों का विनर, अब धूल में गिर चुका था। इसके बाद समर ने अपना मुंह खोला और एम्परर की भटकती हुई आत्मा को अपने अंदर खींच लिया। उसके अंदर बैठे फायर ड्रैगन ने उसे खुशी खुशी नाश्ते के रूप में स्वीकार कर लिया। वहीं ये सब देखकर मौत मैदान में सन्नाटा छा गया। एक ऐसा सन्नाटा जो तूफान के बाद आता है। क्रिम्सन फायर एम्परर के समर्थक कांपने लगे थे। उनका भगवान भी मर चुका था और उनके हत्यारे के सामने वे चींटियों के भी छोटे थे। तभी समर ने झुककर क्रिम्सन फायर एम्परर की स्टोरेज रिंग उठा ली। उसने स्टोरेज रिंग के अंदर झांक कर एक सीटी बजाई। खुश होकर कहा, वाह, यहाँ तो खजाने का गोदाम है। अंदर टनों में स्पिरिचुअल पत्थर, जड़, दुर्लभ जड़ी बूटी और खजाने थे। समर ने तुरंत कुछ जड़ी बूटी निकाली और उन्हें ऐसे खा गया जैसे वे गाजर मूली हो। उसकी थकी हुई एनर्जी फिर से उफरने लगी। तभी कियारा दौड़कर आई और उसने अंगूठा दिखाकर कहा, डार्लिंग, तुम कमाल हो। उसके पीछे पीछे ही नन्ही सुमो भी ताली बजाकर बोली, पापा आप कितने ताकतवर हैं। पापा शब्द ने कियारा के दिल को थोड़ा चुभा दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समर ने अपनी तीनों लाइफ लाइन्स पाया, कियारा और नन्ही सुमो को देखा, लेकिन उसके पास भावुक होने का समय नहीं था। तभी उसने ऊपर आकाश की तरफ देखा। यंग संत दूत अभी भी वहीं पर खड़ा था। उसने उसकी तरफ देखकर साथियों से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मुझे एक आखिरी काम निपटाना है। यह कहकर समर ने अपने पंख फैलाए और एक झटके में दूत के सामने पहुंच गया। उसने उसको सामने देखकर दूत ने अकड़ कर कहा,
क्या तुम्हें लगता है कि एम्परर को मारने के बाद तुम अजय हो? मैं तुम्हें बता दूं, फायर संत सेक्ट का दूत हूं मैं। मुझे छूना मतलब पूरे सेक्ट से युद्ध करना है। लेकिन आगे से समर ने लापरवाही में हाथ हिलाकर कहा, धमकी देना बंद करो। ये कहते हुए उसने अपना कांच से आकाश भाला निकालकर आगे से कहा, तुम्हारी पावर अब खत्म हो चुकी है। अब तुम क्रिंसन फायर एम्पर के पास नरक में जा सकते हो। उसकी यह बात सुनकर दूत क्रोध से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुच्छ इंसान। ये कहते हुए उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और जिस पर संतला खुदे थे, समर के भाले से जा टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि आकाश में एक ब्लैक होल बन गया। इस टक्कर से दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। तभी समर ने हैरानी से कहा, मिडिल लेवल के संत। दूत उसे एक लेवल ऊपर था, फिर भी समर उसका सामना बराबरी से कर रहा था। तभी दूत ने अहंकार से कहा, यह सिर्फ मेरा अवतार है। अगर मेरा असली शरीर यहाँ होता तो तुम कब के मर चुके होते। लेकिन आगे से समर ने हमला जारी रखकर कहा, अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम्हें देखूंगा और अपना अगला हमला करो। उसके बाद सुनते ही दूत ने अपना दोबारा हमला किया। लेकिन दूत की तलवार और समर का भाला दोनों समान रूप से पावरफुल थी। लड़ाई लंबी खींच रही थी। समर ने महसूस किया कि नॉर्मल हमलों से काम नहीं चलेगा। उसने कुछ ऐसा करना चाहिए जो एक ही बार में खेल खत्म कर दे। इसलिए समर ने भाले को वापस रखा और कांसे सन तलवार निकाल ली। तलवार के बाहर आते ही दुनिया दो हिस्सों में बट गई, आधा प्रकाश और आधा अंधकार। उस तलवार को देखते ही दूत की आंखें भी फट गई। उसने हैरान होकर कहा, कांसे सा तलवार, ये तो गायब हो गई थी, फिर तुम्हारे पास कैसे आ गई? आगे से समर ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये कहते हुए उसने कांसे सा तलवार में अपनी एनर्जी डाली। वहीं दूत ने भी तलवार में अपनी सारी एनर्जी डाल दी थी। उसने चिल्लाकर कहा, फायर सूर्य सन तलवार। और यह कहकर उसने अपनी तलवार समर की तरफ घुमा दी। उसके साथ ही एक विशाल जलता हुआ सूर्य समर की तरफ बढ़ने लगा। समर ने दूत के तकनीक को ध्यान से देखा। कांसे तलवार की दूसरी चाल सफेद प्रकाश इसी सिद्धांत पर काम करती थी और समर तो सीखने में माहिर था, इसलिए उसने जल्दी से इस तकनीक को जल्दी ही सीख लिया। इसके बाद समर ने जोर से हंसकर यंग दूत संत से कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे सिखा दिया। ये कहते हुए उसने अपनी तलवार उठाई और चिल्लाकर कहा, सफेद प्रकाश तलवार। इसके साथ ही एक अंधाधुंध सफेद रोशनी निकली। ये वो रोशनी थी जो सृष्टि के निर्माण के समय पहली बार चमकी थी। इस रोशनी ने दूध के जलते हुए सूर्य को ऐसे काट दिया जैसे चाकू मक्खन को काटता है। इसके साथ ही दूध की तलवार, जो एक मिडिल लेवल के संत की खजाना थी, दो टुकड़ों में टूट गई। इसके बाद समर की सफेद रोशनी नहीं रुकी। उसने दूध की बां को चीर दिया, जिससे दूध संत का गोल्डन खून आकाश में बिखर गया। दूध दर्द और सदमे से चिल्लाकर बोला, तुमने मेरी तलवार तोड़ दी, मुझे भी घायल कर दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। समर ने ऊब कर कहा, ओह, तुम फिर से वही घिसी पिटी बात कर रहे हो। तभी आगे से दूत ने गुस्से में एक लाल जाल फेंक कर चिल्लाकर कहा, ज्वाला संत जाल। ये जाल हवा में फैल गया और समर को पूरी तरह जकड़ लिया। समर ने हिलने की कोशिश की, लेकिन जाल और कसता गया। ये देखकर दूत ने हंसकर कहा, ये जाल संतों को फंसाने के लिए है, अब तुम नहीं बचोगे। समर ने ध्यान से जाल को देखा, फिर हल्के से मुस्कुराकर कहा, फिजिकल पावर से नहीं टूटेगा, ठीक है, इसे जला देते हैं। गोल्डन ज्वालाएं। ये कहते हुए उसने अपनी गोल्डन ज्वाला एक्टिवेट कर दी। 15,000 डिग्री सेल्सियस की गोल्डन ज्वाला समर के शरीर से फूट गई, जिससे संत जाल, जो अजय माना जाता था, मोम की तरह पिघलने लगा और काले धुएं में बदल गया। समर राख के बादलों से बाहर निकला। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ विजय थी। यंग संत दूत की आंखें फटी रह गई। उसके सामने समर के शरीर से फूट रही ज्वाला कोई नॉर्मल आग नहीं थी। दूत की आवाज कांप रही थी। उसने कांप कर कहा, गोल्डन ज्वाला, ये यूनिवर्स की टॉप 100 ज्वालाओं में से एक है। गोल्डन संत की ज्वाला ये तुम्हें कैसे मिल गई? लेकिन आगे से समर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास जवाब देने के लिए एनर्जी ही नहीं थी। गोल्डन ज्वाला ने ज्वाला संत जाल को राख कर दिया और उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ रही थी। समर ने शरीर के भीतर लगभग एनर्जी खत्म हो चुकी। उसने तुरंत बची हुई ज्वाला को वापस खींच लिया और अपने शरीर की सूर्य एनर्जी से उसे फिर से पोषित करने लगा।
तभी दूत ने समर के पीले चेहरे को देखा और उसकी घबराहट को छिपाते हुए हंसकर बोला, तुम थक गए हो। तुम मुझे एक वार में ही मारने की बात कर रहे थे, यह संभव है?" समर ने गहरी सांस ली और उसकी एनर्जी वापस लौट रही थी, लेकिन वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। समर ने उसे शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई और चाल है? अगर है तो इस्तेमाल करो, वरना मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। उसके बाद सुनकर दूत अहंकार से चोटिल हो गया। उसने गुस्से में झुंझलाकर कहा, मैं एक संत हूं। मेरा असली शरीर यहाँ नहीं, लेकिन मेरा अवतार तुम्हें कुचलने के लिए काफी है। उसकी यह बात सुनकर समर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने अब तक दूत को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा ताकि वो उसकी तकनीकें सीख ले। जब तक उसने सफेद प्रकाश तलवार सीख ली, और अब दूत का कोई इस्तेमाल भी नहीं बचा था। इसलिए समर ने अपनी आंखें बंद की और फिर अचानक खोली। उसके शरीर से एक ऐसी आभा निकली जिसने आकाश और धरती को हिला दिया। ये एक किंग की, एक कॉन्करर की आभा थी। उसने चिल्लाकर कहा, कॉन्करर फिंगर। समर की इंडेक्स फिंगर हरे रंग से चमकने लगी। यह उसके पिता की विरासत अमर तकनीक थी, एक ऐसी पावर जो संतों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। उसने कॉन्करर फिंगर की तीसरी तकनीक को एक्टिवेट करके चिल्लाकर कहा, कॉन्करर फिंगर, तीसरी फिंगर, समय का ठहराव। समर ने अपनी फिंगर दूत की तरफ तानी। उसकी फिंगर से एक हरी किरण निकली और उसने पलक झपकते ही दूत को घेर लिया। दूत ने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जम चुका था। समय उसके लिए रुक गया था। दूत के मन में दहशत फैल गई। उसने बड़बड़ाकर कहा, कॉन्करर मंत्र, यह तो एंशिएंट आकाश कॉन्करर संत सेक्ट की तकनीक है। क्या तुम एम्परर कॉन्करर थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज से संबंधित हो? लेकिन उसके पास सवाल पूछने का समय नहीं था। तभी समर ने उसके बीच और आकर कहा, अब तुम मेरी फिंगर के जाल में हो और भविष्य में याद रखना, मुझसे पंगा मत लेना। उसकी आवाज मौत की तरह ठंडी थी। यह कहते हुए समर एक बाउंडर बना और बिजली की स्पीड से दूत के पास पहुंचा। उसके पास पहुंचते ही उसने अपनी कांसे से तलवार हवा में लहरा दी। तलवार के एक ही वार से उसने दूत का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस युग का संत गोल्डन खून आकाश से बरसने लगा। तभी समर ने अपना मुंह खोला और यंग संत दूत की भटकती आत्मा को खींच लिया। उसके अंदर बैठे फायर ड्रैगन ने भी उसे एक स्वादिष्ट नाश्ते की तरह निकल दिया। अब पूरी दुनिया शांत थी। आसमान रोने लगा और खून की बारिश होने लगी। ये एक संत के मौत का संकेत था। यूनिवर्स के दूर दराज कोनों में लोगों ने आसमान को लाल होते देखा और कांप उठे। सबके मन में एक ही सवाल था, एक संत मारा गया। वहीं चंद्रमा पर दो खूबसूरत महिलाओं ने आकाश की तरफ देखा। उन्हें एक जानी पहचानी आभा महसूस हुई। ये मेघा और संजना थी। संजना ने मेघा से पूछा, माँ, क्या ये मास्टर हैं? आगे से मेघा ने उम्मीद भरी आंखों के साथ कहा, शायद, लेकिन हमें यहाँ अपनी रक्षा करनी है। शैतानी सेना आ रही है। मास्टर से संसाधन सुरक्षित रहने चाहिए। वहीं इधर मंगल ग्रह पर युद्ध समाप्त हो चुका था। इसके बाद समर ने अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड की तरफ देखा। कियारा और पायल, जो कुछ देर पहले तक एक दूसरे की जान बचाने को तैयार थी, अब फिर से एक दूसरे को घूर रही थी। तभी निटल सिंभू ने चुप्पी को तोड़कर कहा, पापा मुझे गले लगाओ। उसकी बात सुनकर समर मुस्कुराया और उसे गोद में उठा लिया। तभी पायल ने कियारा की तरफ एक विनर मुस्कान के साथ देखा, जिससे कियारा जल भुन गई। उसने मन में कसम खाकर कहा, मुझे भी एक बेटा चाहिए। मैं भी समर के बच्चे की मां बनूंगी। तभी कियारा को कुछ याद आया और उसने अचानक आगे आकर समर से कहा, जान, ईस्ट सी की तीसरी प्रिंसेस और दोनों एल्डर, वे लोग अभी भी हमारे इंतजार में मर रहे हैं। हमें उन्हें बचाना होगा। उसकी बात सुनते ही समर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत गंभीरता से फैसला लेकर कहा, चलो डार्क आइस सेक्ट चलते हैं। जाने से पहले समर ने अपना हाथ लहराया, जिससे क्रिम्सन फायर एम्पर का महल, उसका पर्वत, उसके शीशे, सब कुछ एक पल में राख हो गया। समर ने एम्पर की पूरी विरासत को मिटा दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं मिटाया तो वो जानता था कि वो खजाना था। पहाड़ के नीचे एक सीक्रेट गुफा में समर को एम्पर का छिपा हुआ खजाना मिला। टनों स्पिरिचुअल पत्थर, दुर्लभ जड़ी बूटियां, 3 संत अमृत, जिनको देखते ही समर खुश होकर बोला, वाह। समर ने एक बड़ा हिस्सा अपनी जेब में डाला और बाकी काले पीले और सांप को दे दिया। फिर उन्होंने क्रिम्सन फायर एम्पर के पर्सनल स्पिरिचुअल जहाज को लिया और नॉर्थ की तरफ उड़ चले। रास्ते में पूरा कॉन्टिनेंट समर के सम्मान में झुक रहा था। वह अब ग्रह का नया एम्पर बन चुका था। जब समर डार्क आइस सेक्ट पहुंचा तो बर्फ से ढके मैदान में सेक्ट के मास्टर और हजारों स्टूडेंट्स घुटनों के बल बैठे थे। वो कांप रहे थे, ठंड से नहीं बल्कि डर से।
सेक्ट मास्टर को अपनी गलती का एहसास था। उन्होंने अपने समर को धोखा दिया था और अब समर एक संत किलर का ग्रह का एम्परर था। समर उतरा और ठंडे निगाहों से देखा। उन्होंने अंततः सभी को कहा, उठो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आखिरकार तुमने कियारा का ख्याल रखा था। समर की बात सुनकर सेक्ट प्रमुख ने राहत की सांस ली और जमीन पर माथा टेक कर कहा, थैंक यू मास्टर। समर ने उसे एक इनाम भी दिया। यह एक हाफ संत की तकनीक थी। उसको देखते ही सेक्ट मास्टर खुशी से रो पड़ी। यह उसके सपने से भी बड़ा इनाम था। वहीं उधर महल के अंदर एक कमरे में तीसरी प्रिंसेस उदास बैठी थी। उसके सामने दो बिलेवल थे और जिस पर आकाश भाग्य एल्डर और हरीश चंद्र लेटे थे। वे बस हड्डियों का ढांचा रह गए थे और उनकी सांसें उखड़ रही थी। कदमों की आहट सुनकर प्रिंसेस मुड़ी। उसने अपने पीछे समर को खड़ा पाया। उसको देखते ही समर ने कहा, समर, तुम आ गए। वो दौड़कर समर के गले लग गई और रोने लग गई। उसने दोनों एल्डर की तरफ इशारा करके कहा, दादाजी को बचा लो, वो मर रहे हैं। समर ने उसकी पीठ थपथपा कर कहा, चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसने अपनी जेब से वो 3 संत अमृत निकाले जो एम्परर के खजाने से चुराए थे। समर ने मुस्कुराकर कॉन्फिडेंस से कहा, अब मौत उन्हें छू भी नहीं सकती। और यह कहकर समर ने अपनी उंगली से तीसरी प्रिंसेस के चेहरे से धीरे से आंसू पहुंचे और बहुत ही शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं उन्हें बचा लूंगा। यह कहते हुए उसने आकाश भाग्य एल्डर और हरीश चंद्र की तरफ देखा। उनके चेहरे कागज की तरह सफेद थे। आंखें बंद थी और लाइफ पावर बड़ी तेजी से कम हो रही थी। बिना एक पल गंवाई समर ने अपने शरीर में निहित संत एनर्जी का आह्वान किया और दोनों एल्डर के शरीर में संत की एनर्जी प्रवाहित कर दी। कुछ ही पलों में दोनों एल्डर की आंखें खुल गई। समर को अपने सामने सही सलामत देखकर हरीश चंद्र के चेहरे पर पहले आश्चर्य और फिर गहरी उदासी छा गई थी। हरीश चंद्र ने कठोर स्वर में कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। मुझे लगता है कि आज मेरी मौत हो जाएगी और मैं अब तुम्हें फॉलो नहीं कर पाऊंगा। आगे से समर ने दृढ़ता से हरीश चंद्र की तरफ देखा और कहा, तुम मरने वाले नहीं हो। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी और आकाश भाग्य एल्डर के उम्र बढ़ाऊंगा। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। लेकिन आगे से हरीश चंद्र ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता हूं कि मेरे पास समय नहीं बचा। मुझे बचाने वाली एकमात्र चीज संत लेवल का अमृत है। आकाश भाग्य एल्डर और मैं दोनों अपने लाइफ के अंतिम पड़ाव पर हैं। उसकी बात सुनकर समर के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान खेल गई। उसने एक मिट्टी का फूलदान निकाला जिसमें लाल रंग का तरल पदार्थ था। ढक्कन खुलते ही लाइफ की एक इतनी प्रबल अनुभूति बाहर निकली। पूरा रूम एनर्जी से भर गया। हरीश चंद्र की आंखों में अविश्वास तैर गया। उन्होंने कांप कर कहा, डार्क फायर संत लिक्विड अमृत, यह एक पौराणिक कथाओं में वर्णित संत का अमृत है। तुम्हें ये कहां से मिला? ये दोनों एल्डर पिछले कुछ दिनों से डेथ बेड पर थे, इसलिए उन्हें बाहर की दुनिया की उथल पुथल का कोई ज्ञान नहीं था। उन्हें यह पता ही नहीं था कि सत्ता परिवर्तन हो चुका है। तभी कियारा ने आगे बढ़कर गर्व से कहा, मेरे पति अब नए ग्रह एम्परर हैं। पुराने ग्रह एम्परर क्रिम्सन फायर एम्परर को समर ने मार डाला। कियारा की बातें सुनकर दोनों एल्डर अवाक रह गए। क्रिम्सन फायर एम्परर को मारना, इसका अर्थ था कि समर अब संत लेवल पर पहुंच चुका है। वो लेवल जो हर आत्म साधक का अंतिम स्वप्न होता है। हरीश चंद्र ने कांपती आवाज में पूछा, क्या क्या तुम सचमुच संत लेवल पर पहुंच गए? आगे से समर ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, चिंता मत करो। मेरे हाथों में संत लेवल का अमृत डार्क फायर संत लिक्विड है। यह आकाश भाग्य एल्डर और तुम्हारी उम्र को 1000 साल तक बढ़ा सकता है। लेकिन आगे से हरीश चंद्र ने विनम्रता से मुस्कुराकर कहा, मैं इस संत लेवल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह बहुत कीमती है और तुम्हें इसका इस्तेमाल अपनी पावर बढ़ाने के लिए करना चाहिए। आकाश भाग्य एल्डर और मेरे लिए इसे व्यर्थ नहीं है। तभी समर ने उनकी बात को काटकर भावुकता से कहा, इस मामले में आप गलत है। मेरे दिल में आकाश भाग्य के महादूत और तुम किसी भी संत लेवल के अमृत से कहीं ज्यादा अनमोल हो। पृथ्वी पर आत्म साधक बहुत कम थे। हम में से कुछ ही थे। उन सभी में प्रत्येक मेरे लिए अनमोल है। समर की बातों ने वहां मौजूद सभी दिलों की आंखों में नमी ला दी। सत्ता के टॉप पर पहुंचने के बाद भी समर ने अपने अपनों को नहीं छोड़ा। समर ने जबरदस्ती दोनों एल्डर को वो अमृत पिलाया। चमत्कार तत्काल हुआ। उनके सफेद बाल काले हो गए, झुर्रियां गायब हो गई और त्वचा जेड की तरह चमकने लगी। नई लाइफ एनर्जी ने उनके जीर्ण अंगों को पुनर्जीवित कर दिया। दोनों एल्डरों ने तुरंत समर के सामने जमीन पर घुटने टेक कर कहा, हे मेरे एम्परर, हमें जीवन दान देने के लिए आपका धन्यवाद। समर ने उन्हें उठाया और डार्क आइस सेक्ट छोड़ने का संकेत देकर कहा,
चलो चलते हैं, सब कुछ तैयार है, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जब वो विदा हुए तो डार्क आइज सेक्ट के मास्टर और स्टूडेंट्स ने मीलों तक उन्हें फॉलो किया, समर की डायरेक्शन में दंडवत प्रणाम किया। वहीं इधर चलते चलते रास्ते में समर को कियारा ने पूछा, हनी अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? समर ने स्पेस की तरफ देखकर कहा, चलो पहले इंद्रप्रस्थ देश चलते हैं। मैं वहां क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट को एग्जिट करूंगा और इंद्रप्रस्थ एम्पर को अपना प्रवक्ता बनाऊंगा। उसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ यहाँ नहीं था, बल्कि यूनिवर्स के गहरे हिस्सों में अपने माता पिता को खोजना भी था। तभी समर के स्पिरिचुअल जहाज की गति तेज थी। पलक झपकते ही वो इंद्रप्रस्थ देश पहुंच गए। वहां का दृश्य भव्य था। इंद्रप्रस्थ एम्पर अपने सैकड़ों अधिकारियों और जनरलों के साथ महल के बाहर घुटने टेके समर की प्रतीक्षा कर रहे थे। इंद्रप्रस्थ एम्पर और उनके अधिकारियों ने एक स्वर में कहा, ग्रह के शासक को प्रणाम। तभी समर आकाश से नीचे उतरा और उसने इंद्रप्रस्थ एम्पर को कंधों से पकड़कर उठाकर कहा, हम दोस्त हैं, इसलिए तुम्हें मेरे सामने जमीन पर घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं। ये शब्द एम्पर के लिए किसी भी पुरस्कार से बड़े थे। महल के भीतर समर को गोल्डन ड्रैगन कुर्सी पर बैठाया गया। यह सत्ता का सुप्रीम प्रतीक था। इसके बाद समर ने सभा को संबोधित करके कहा, मैं क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट को एकजुट करने जा रहा हूं। मुझे पूरे कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करने में आपकी मदद की जरूरत है। इंद्रप्रस्थ एम्पर ने हिचकिचाकर कहा, मेरे एम्पर, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन आगे से समर ने कॉन्फिडेंस से कहा, मैं तुम्हें क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट का कंट्रोल सौंप रहा हूं। बाकी किसी बात की चिंता मत करो। अगर कोई तुम्हारा विरोध करने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। मेरे ऑर्डर का पालन करो। अभी एक राजसी फरमान जारी करो। मैं चाहता हूं कि हर राज्य, सेक्ट, ओलान और कमर्शियल निगम इंद्रप्रस्थ देश में आए और मेरे सामने घुटने टेकें। उसका ऑर्डर बिजली की तरह पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गया। कुछ ही समय इंद्रप्रस्थ में कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी पावर्स का जमावड़ा लग गया। बड़े बड़े सेक्ट, जो कभी इंद्रप्रस्थ की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे, अपने साथ बहुत सारे कीमती उपहार भी लेकर आए थे। समर ने ड्रैगन कुर्सी पर बैठे बैठे सभी को देखा और घोषणा करके कहा, मैं इंद्रप्रस्थ एम्परर को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर रहा हूं। अब से उन्हें पूरे कॉन्टिनेंट पर शासन करने का अधिकार होगा। क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है? तभी भीड़ से एक भारी आवाज गूंजी। फायर एम्परर सेक्ट का मास्टर, जिसका शरीर मांसल और आभा हिंसक थी, वो आगे आया। उसने दृढ़ता से कहा, मेरे एम्परर, अगर आप पूरे कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर इंद्रप्रस्थ एम्परर इसको कंट्रोल करेगा तो मुझे आपत्ति है। समर की आंखों में शून्यता छा गई। उसने कोई तर्क नहीं दिया और उसकी आंखों में कांसे से निकली एक किरण निकली। फू की एक हल्की आवाज के साथ वो किरण फायर एम्परर सेक्ट के मास्टर के सिर के आर पार हो गई। उसका शरीर और आत्मा नष्ट हो गए। आत्म रॉयल किंगडम लेवल के 9वें लेवल का गुरु एक पल में ढेर हो गया। ये देखकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। यह पार प्रदर्शन का इतना भयानक रूप था कि कई लोग भय से कांपने लगे। तभी समर ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने आज आप सभी को इसलिए इकट्ठा किया है कि मामले पर बातचीत करके प्लानिंग नहीं बनानी है। ये मैं एक ऑर्डर जारी कर रहा हूँ। इंद्रप्रस्थ एम्परर मेरे प्रतिनिधि है। उनका अनादर करना मेरे अधिकार का अनादर करने के समान है। इसकी सजा वही होगी जो फायर एम्परर सेक्ट के सेक्ट मास्टर को दी गई थी। ये सब सुनकर भीड़ में खड़े वीर प्रताप सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। समर ने उन्हें देखा और माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराकर कहा, अंकल डरिए मत, मैं मिस सलोनी का दोस्त हूँ, तो क्यों ना आप यहाँ आकर मेरे पास बैठ जाइए। ये एक स्पष्ट संदेश था। जो समर के दोस्त हैं वो सुरक्षित और सम्मानित हैं। सलोनी और वीर प्रताप सिंह को समर के बगल में स्थान मिलना किसी स्वप्न जैसा था। तभी समर ने इंद्रप्रस्थ एम्परर की तरफ देखकर कहा, दाईं तरफ, मुझे नहीं लगता कि सभी सेक्ट हेड मास्टर आज आए हैं। जो भी आज नहीं आए उनकी गिनती करके मुझे इन्फॉर्म कर रहा। उसकी बात सुनकर इंद्रप्रस्थ एम्परर ने एक रजिस्टर में जांच की और कहा, मेरे एम्परर, फायर चट्टान सेक्ट, बवंडर सेक्ट और गोल्डन स्टार सेक्ट और कोमल जल सेक्ट की 4 एंसेंट पावर आज नहीं आई। उसकी बात सुनते ही समर की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने अपने दांत भींच कर कहा, यह सब मरने के लायक है। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर उनके सिर लेकर आता हूं। ये कहकर समर ने डायमेंशन को फाड़ दिया और गायब हो गया। 1 घंटे से भी कम समय में जब वो लौटा तो उसके हाथ में 4 कटे हुए सिर थे। समर ने चिल्लाकर अनाउंसमेंट करके कहा, आज संपूर्ण क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट एकजुट है। सभी को मेरे ऑर्डर का पालन करना होगा।
जो भी उसके खिलाफ जाएगा उसका अंजाम आप लोगों ने देख ही लिया होगा। उसकी धमकी सुनकर पूरा दरबार भय और श्रद्धा से झुक गया। सभी ने एक साथ चिल्लाकर कहा, हे हमारे मास्टर, आपके ऑर्डर सर्वोपरि हैं। शाम तक कॉन्टिनेंट की हर पावर ने आत्मसमर्पण कर दिया था। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद समर महल के बगीचे में कियारा, पायल और अपने साथियों के साथ चाय पी रहा था। तभी उसके पैरों के पास बैठे काले पिल्ले ने उससे कहा, समर, मुझे लगता है कि तुम किसी को भूल गए हो। शौर्य, तुमने उसे जानकारी इकट्ठा करने भेजा था, लेकिन वो न तो लौटा है और न ही उसकी कोई खबर आई है। उसकी बात सुनकर समर चौंक कर खड़ा हो गया। उसने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, अरे हाँ यार, मैं तो शौर्य को भूल ही गया। वो बहुत वफादार है, अब उसे आ जाना चाहिए था। समर को उसकी चिंता होने लगी थी। उसने तुरंत अपनी संत स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरे ग्रह पर फैला दिया। उसने नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट और हर एक इंच को स्कैन किया, लेकिन शौर्य का कोई निशान नहीं मिला। अंत में उसे एक विशाल अंधेरी घाटी के नीचे शौर्य की बहुत ही कमजोर आभा महसूस हुई। जब उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस घाटी में भेजने की कोशिश की, तो एक काली पावर ने उसे वापस धकेल दिया। समर हैरान था। उसने हैरान होकर कहा, मेरी संत एनर्जी को पीछे धकेल दिया, ये कौन सी जगह है? उसने तुरंत इंद्रप्रस्थ एम्पर को बुलाया और नक्शा मांगा। नक्शे पर उस स्थान को इंगित करके उसने पूछा, इंद्रप्रस्थ एम्पर, ये कहाँ है? उसको देखते ही इंद्रप्रस्थ एम्पर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते डरते कहा, ग्रह एम्पर, ये सिर विहीन शैतानी मोंग का निषिद्ध एरिया है, जो क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट के 3 ग्रेट निषिद्ध एरिया में से एक है। समर ने हैरान होकर पूछा, निषिद्ध एरिया? एम्पर ने जवाब देकर कहा, जी मेरे एम्पर, 3 निषिद्ध एरिया, सिर विहीन शैतानी मार्ग, 9 सिर वाले राक्षसी मार्ग और 3 आंखों वाले घोष्ट मार्ग की निषिद्ध भूमि। यहाँ आज तक कोई भी ग्रह एम्पर इसमें प्रवेश करके जिंदा नहीं लौटा है। समर की चिंता गहरी होती गई। नामों से स्पष्ट था कि वे स्थान शैतानी, राक्षसी और घोष्ट मोक्ष से संबंधित है। शौर्य, जो स्वयं शैतानी मार्ग का अनुसरण करता था, नंबर 1 शैतान कहलाता था। निषिद्ध एरिया में उस निषिद्ध क्षेत्र की तरफ अट्रैक्ट हुआ होगा और उसमें फंस गया होगा। समर ने घाटे की दिशा में देखा। उसकी आंखों में संकल्प था और चाहे वो निषिद्ध एरिया हो या मौत का द्वार, वो अपने वफादार साथी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। समर ने कुछ देर विचार मग्न रहने के बाद अपनी नजरें उठाई और इंद्रप्रस्थ एम्पर की तरफ देखकर कहा, क्या आप सिर विहीन शैतानी मोंग के निषिद्ध एरिया की पावर से परिचित हैं? इंद्रप्रस्थ एम्पर के चेहरे की चिंता लकीरें आ गई। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, मुझे उस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना है, शैतानी मोंग के सिर विहीन निषिद्ध एरिया का एम्पर हमारे ग्रह के एम्पर के समान है। वो भी संत लेवल तक पहुंच चुके हैं और अविश्वसनीय रूप से पावरफुल हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वे शैतानी संत है। वो उसके बारे में बात करते हुए भी डर रहा था। वहीं समर के चेहरे का भय पर कोई नामो निशान नहीं था। और उन्होंने शांत स्वर में कहा, क्योंकि वे संत लेवल पर हैं, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी संत लेवल पर हूँ, तुम लोग यही मेरा इंतजार करो, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तभी कियारा ने तुरंत आग्रह करके कहा, समर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आगे से समर ने प्यार से लेकिन दृढ़ता से सिर हिलाकर कहा, हनी, तुम्हारी साधना अभी इतनी मजबूत नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। मैं पिल्ले और सांप को लेकर जा रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ वापिस जरूर आऊंगा। तभी उसकी बात सुनकर काले पिल्ले ने अपनी पूंछ हिलाकर गर्व से कहा, कियारा चिंता मत करो, मैं समर का ख्याल रखूंगा। उसकी बात सुनकर कियारा ने अपनी खूबसूरत आंखें घुमाई और व्यंग करके कहा, तुम मेरे पति जितने ताकतवर भी नहीं हो और तुम उसका ख्याल रखोगे? किसे बेवकूफ बना रहे हो? पिले ने एक अजीब से हंसे के साथ तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। कड़वा सच यही था कि वह पावर में समर के आसपास भी नहीं था। तभी बिना समय गवाए समर ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और स्पेस को चीरते हुए एक बड़ा सा छेद बना दिया। इसके बाद वो काला, पीला और आकाश भक्षी सांप उस डायमेंशन द्वार में प्रवेश कर गई। कुछ ही पलों में वो निश्चित एरिया के बाहरी इलाके में थे। वहां की हवा में भारीपन था। समर स्पष्ट रूप से सिर विहीन निश्चित एरिया में छिपी हुई विशाल राक्षसी एनर्जी को महसूस कर सकता था। स्पेस पर एक धुंधली शैतानी छाया खड़ी थी, जिसके पीछे अनगिनत शैतानी सैनिकों की सेना थी। समर ने अपनी गोल्डन आई का इस्तेमाल किया और सीधे उस डायमेंशन के पार देखकर विशाल घाटी के भीतर एक छिपे हुए अंडरग्राउंड वर्ल्ड को खोज निकाला। समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इंटरेस्टिंग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शैतानी मोंग का निषिद्ध एरिया
जमीन के इतने नीचे छिपा होगा। इसके बाद जैसे ही समर ने घाटी की तरफ कदम बढ़ाया, अनगिनत अदृश्य राक्षसी एनर्जीज उस पर टूट पड़ी। उनको महसूस करते ही समर ने उपहास करके कहा, मूर्खों, तुम लोग मेरे शरीर में प्रवेश करने के लिए बहुत कमजोर हो। ये कहते हुए उसने अपनी हथेली पर एक भयानक फायर गोला बनाया और फेंक दिया। वो गोला एक प्रलयंकारी आग में बदल गया, जिसने रास्ते की सभी बाधाओं को जलाकर खाक कर दिया। तभी एक 100 फीट ऊंचा विशालकाय शैतानी एम्परर, जिसके हाथ में एक विशाल दरांती थी, उनका रास्ता रोकने आया। शैतानी एम्परर ने ऑर्डर देकर कहा, हे मानव, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। जल्दी करो और यहां से चले जाओ। लेकिन आगे से समर ने उसकी बात का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। उसकी आंखों से काले प्रकाश की एक किरण निकली। ये एक कांस्य पावर थी, जिससे एम्परर का सिर पल भर में चकनाचूर हो गया। इसके बाद समर आगे बढ़ा। तभी उसने पाया कि घाटी के सेंटर में एक जटिल एनर्जी व्यू रचना थी, जो अंडरग्राउंड गुफा का द्वार रोके हुए थी। ये एक हाफ संत लेवल की व्यू रचना थी, लेकिन समर के लिए, जो खुद व्यू रचनाओं का मास्टर था, यह बच्चों का खेल था। उसने अपनी उंगली से स्टिक पर प्रहार किया और तुरंत व्यू रचना ध्वस्त हो गई, जिससे एक गहरा अंडरग्राउंड मार्ग खुल गया। उसको देखते ही काले पिल्ले ने हैरानी से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि घाटियों के नीचे अंडरग्राउंड दुनिया भी मौजूद है। तभी आकाश भक्षी सांप ने आगे आकर चेतावनी देकर कहा, यह जगह जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। मैं पहले से ही इसकी बुरी पावर्स को महसूस कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर समर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी नाक बहुत तेज है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत सारी बड़ी बुराइयां छिपी है। ऐसे ही बात करते वो नीचे उतरे। अंडरग्राउंड दुनिया 9 लेवलों में विभाजित थी। समर किसी प्रलय की तरह उन लेवलों से गुजरा। उसकी ज्वाला से लेकर पहले सैनिक से लेकर 8वें लेवल तक के जनरलों तक अरबों राक्षसों को जलाकर राख कर दिया। कोई भी उसके संत लेवल की पावर्स के सामने एक पल भी नहीं टिक पाया था। अंततः वे 9वें और सबसे निचले लेवल पर पहुंच चुके थे। यहाँ की ठंडक हड्डियों को जमा देने वाली थी। शैतानी एनर्जी इतनी सघन थी कि वह हवा में चेहरे का रूप ले रही थी। समर ने एक ही झटके में उन एनर्जियों को बिखेर दिया। तभी उनके सामने एक भयावह दृश्य आया। हजारों वर्ग मीटर में फैला एक विशाल रक्त कुंड। उसके चारों तरफ हड्डियों को ढेर लगा रही थी, और जिनमें अधिकतर बच्चों के हड्डियों का ढेर था। उनको देखते ही काले पीले ने घृणा से कहा, धिक्कार है उस सिर कटे दानों के शव पर। क्या वो यहाँ बलि की रस्में निभा रहा है? उसकी बात सुनकर समर को भी भौहें भौहें तन गई। उसने एक काले पिल्ले से पूछा, बलिदान संबंधी अनुष्ठान क्या होते हैं? पिल्ले ने समझाकर कहा, ये बच्चों का खून निकालकर उसे रक्त कुंड में इकट्ठा करते हैं, ताकि उस कौन में मौजूद शुद्ध एनर्जी से अपनी शैतानी पावर बढ़ा सकें। उसकी बात सुनते ही समर को इंद्रप्रस्थ में लापता बच्चों की याद आ गई, जिससे उस शरीर में क्रोध की एक लहर दौड़ गई। उसके गुस्से ने अपनी मुट्ठियां भींचकर उसने कहा, धिक्कार है उस कमीने पर, आज उसका काम तमाम हो जाएगा। तभी उसकी नजर रक्त कुंड के बीचों बीच एक लाल पत्थर के चबूतरे पर पड़ी। वहां पर एक खंबे से शौर्य बंधा हुआ था। वो बेहोश था और उसका जीवन धीरे धीरे उस कुंड में निचुड़ रहा था। अचानक उसको देखते ही समर उसकी तरफ बढ़ने लगा। काले पिल्ले ने चिल्लाकर कहा, समर सावधान रहो, सिर विहीन दानव शव शौर्य का खून चूसने ही वाला है। उसकी बात सुनकर समर एक पल के लिए ठिठक गया। फिर उसने काले पीले और आकाश भक्षी सांप को ऑर्डर देकर कहा, तुम दोनों यहीं रहो, मैं आगे जा रहा हूं। ये कहते हुए वो खुद एक तीर की तरह चबूतरे की तरफ उड़ा। तभी अचानक रक्त कुंड से एक विशाल खूनी मकड़ी समर की तरफ उछली। समर ने उसे एक ही मुक्के में नष्ट कर दिया, लेकिन वो मकड़ी ब्लड से गिरते ही फिर से जिंदा हो गई। इसके बाद देखते ही देखते हजारों खूनी मकड़ियों ने समर को घेर लिया। उनको देखते ही समर ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम सबको मार नहीं सकता? फायर किंगडम! और उसने अपना प्रलयंकारी 10,000 मीटर के दायरे में फायर किंगडम एक्टिवेट कर दिया। इस बार मकड़ियां दोबारा नहीं उठी, वे धुएं में बदल गई। रक्त कुंड 1/3 हिस्से में वाष्पित हो गया। इसके बाद समर आगे बढ़ा, लेकिन रक्त के स्तंभों में एक नई बाधा खड़ी थी। समर ने अपना कांस्य आकाश भाला निकाला, एक ही प्रहार में उस व्यू रचना को भी ध्वस्त कर दिया। तभी रक्त कुंड की गहराइयों से एक अभिमानी आवाज गूंजी, तुम एक संत हो, मुझे तुम्हारे शरीर से बहने वाला रक्त पसंद है।
अगर मैं इसे पी लूं तो मैं निश्चित रूप से एक हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाऊंगा। आगे से समर ने हंसकर उसे चुनौती देकर कहा, यार, हिम्मत है तो बाहर आकर मुझसे मुकाबला कर। तुमने कहा था कि तुम मेरा खून चाहते हो। मैं यहीं पर खड़ा हूं, आओ और ले लो। तभी आवाज गूंजी और उसने चिल्लाकर कहा, मनुष्य, तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रही हो। मैं तुमसे कहीं अधिक पावरफुल हूं। मैं मिडिल लेवल का शैतानी संत हूं और तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर समर ने राहत की सांस ली। मिडिल लेवल, इसका मतलब था कि वो उसे हरा सकता है। इसलिए उसने ताना मारकर कहा, तुम डरपोक हो। अगर तुम मिडिल लेवल के शैतानी संत हो तो रक्त कुंड में क्यों छिपे हो? बाहर आओ। मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह मारूंगा कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। समर की बात सुनकर उस आवाज ने चिल्लाकर कहा, हे मनुष्य, मेरा अपमान करने की तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस आवाज में अब क्रोध था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन के नीचे इस लड़ाई के झटके से ऊपर तक उसने सतह पर महसूस किया। धरती कांप उठी और शाही महल में दरारें पड़ने लगी। वहीं महल के बगीचे में कियारा ने तुरंत स्थिति को संभाल कर आइस फिनिक्स आई और अपनी पावर का इस्तेमाल कर महल को बनाया। तभी पायल ने चिंतित होकर उससे पूछा, तुमने क्या देखा? क्या मेरा हनी खतरे में है? आगे से कियारा ने उसे घूर कर कहा, समर मेरा पति है, उसे उस नाम से मत बुलाओ। लेकिन पायल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, कियारा तुम गलत हो। मैं समर के साथ सो चुकी हूं और अब हमारी एक बेटी है। मैं उसे अपना हनी क्यों नहीं कह सकती? वहीं पास खड़ी जिया तो दोनों की बात पर नोक-झोंक को देख रही थी। तभी नन्ही एप्पल ने तालियां बजाई और मासूमियत से कहा, आंटी, आप मेरी मम्मी की तरह सुंदर नहीं हैं। पूछी। पायल अपनी हंसी नहीं रोक पाई। कियारा का चेहरा देखने लायक था। उसे आंटी कहा गया और गुस्से में वो वहां से दूसरी तरफ चली गई। इसके बाद पायल ने अपनी बेटी के बाल खींचकर धीरे से कहा, शाबाश बेटा, अगली बार जब तुम उसे देखो तो उसे आंटी कहना। अगर तुम उसे आंटी नहीं कहना चाहती तो दादी भी कह सकती हो। वहीं उधर अंडरग्राउंड वर्ल्ड में समर ने अपने भाले से रक्त को मथ दिया, जिससे नीचे छिपा एक रक्त ताबूत दिखाई देने लगा। तभी समर ने ललकार कर कहा, सिर कटे दानव शव, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कायर हो, तभी तो तुम इस रक्त ताबूत में छिपे हो। उसकी आवाज में तंज छिपा था। तभी ताबूत से आवाज आई, मैं इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि ये मुझे अपार पावर प्रदान करता है। 10,000 गुना गुरुत्वाकर्षण तकनीक। उसने इतना कहा और एक अकल्पनीय भार ने समर को जकड़ लिया। उसने 10,000 गुना गुरुत्वाकर्षण का इंतजाम कर दिया था। तभी दानव ने उपहास करके कहा, बेवकूफ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम अभी मरने वाले हो। आगे से समर भी मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, कितने भोले हो तुम। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ मुझे जमीन पर जकड़कर तुम मुझे मार सकते हो? सच में मैं जानना चाहता हूं कि तुमने 10,000 गुना गुरुत्वाकर्षण तकनीक कैसे सीखी। आगे से दानव ने उपहास करके कहा, "हं, दुर्भाग्यवश तुम कभी नहीं पता कर पाओगे कि ये कैसे हुआ। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जैसे ही लताएं समर की त्वचा से टकराई, वे कांच की तरह चकनाचूर हो गई। समर को खरोच तक नहीं आई। ताबूत के अंदर छिपा दानव ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसने हैरान होकर कहा, बच्चे, तुमने कौन सी तकनीक सीखी है? तुम्हारी त्वचा इतनी सख्त कैसे है? तभी समर ने कहा, मैंने जिस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की है उससे मेरी त्वचा अभेद्य और लोहे जैसी कठोर हो गई है। उसकी बात सुनकर दानव ने भय और आश्चर्य मिश्रित स्वर में कहा, अब मैं समझ गया। तुमने अमर लेवल की तकनीक का इस्तेमाल किया और प्रैक्टिस की, अन्यथा तुम्हारी त्वचा इतनी सख्त नहीं होती। उसकी बात सुनकर समर चुप हो गया, हल्के से मुस्कुराया। समर की चुप्पी और मुस्कान को अपनी जीत मानकर रक्त कुंड के भीतर से सिर विहीन दानव का शव और जोर से हंसा। उसने हंसकर कहा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मैं सदियों से अमर लेवल की पावर तकनीक सीखना चाहता था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। अब जब तुम इसे मेरे पास लेकर आए हो, तो मैं न सिर्फ तुम्हें मारकर इसे लूंगा, बल्कि तुम्हारी अमर लेवल की तकनीक भी छीन लूंगा। तभी एक जोरदार आवाज के साथ लाल ताबूत का ढक्कन खुला और उसमें से एक विशालकाय सिर विहीन शरीर उठ खड़ा हुआ। 2 मीटर से अधिक लंबा, लाल बालों से ढका हुआ और खून से लथपथ। यह दृश्य किसी बुरे सपने के से कम नहीं था। उसकी शैतानी एनर्जी इतनी प्रबल थी
समर को भी एक कदम पीछे हटना पड़ा। सिर विहीन दानव ने देखा कि समर उसके गुरुत्वाकर्षण प्रेशर से भी खड़ा है। वो चौंक गया। उसने हैरान होकर कहा, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने 10,000 गुरुत्वाकर्षण तकनीक का इस्तेमाल किया और सामना किया। तुम एक राक्षस हो। तुम मुझे अभी तक मारोगे। उसने इतना ही कहा था कि अगले पल दानव के शरीर के हजारों बाल रक्त लताओं में बदल गए और समर की तरफ झपट गए। इस बार वे पहले से कहीं अधिक घातक थे। उनको देखकर समर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने तुरंत अपनी उंगलियों पर गोल्डन सन ज्वाला को केंद्रित किया। 15,000 डिग्री का तापमान लिए वो ज्वालाएं लताओं पर बरस पड़ी। ज्वाला का एक सागर उमड़ पड़ा और रक्त लताएं राख में बदलने लगी। ये देखकर दानव स्तब्ध था। उसने हैरान होकर कहा, तुम्हें गोल्डन संत की ज्वाला कहां से मिली? लेकिन आगे से समर ने उत्तर देने के बजाय आग की वर्षा जारी रखी, अपनी जान बचाने के लिए। तभी दानव ने एक विशाल रक्त तलवार निकाली और अपने ही जलते हुए बालों को काट डाला। अब वो बिना बालों के और भी भयानक और दयनीय लग रहा था। दानव ने गुर्रा कर कहा, बच्चे, मैंने तुम्हें कम आंका। गोल्डन संत ने ही मेरा सिर काटा था। अब मैं उसके उत्तराधिकारी से बदला लूंगा। उसके अंदर से खतरनाक किलिंग इंटेंट निकलने लगा। लेकिन आगे से समर ने ठंडे स्वर में कहा, तो मैं आज उनका यह काम अधूरा पूरा कर देता हूँ। ये कहकर उनके बीच फिर से फाइट शुरू हो गई। वो दानव की सबसे बड़ी ताकत गुरुत्वाकर्षण तकनीक को समझ रहा था। वो एम्परर होने के नाते उसने धरती के गर्भ में संपर्क साधा। जल्द ही उसका ज्ञान 5,000 गुना से बढ़कर सीधा 10,000 गुना तक पहुंच चुका था। इसके बाद समर ने एक ही झटके में खुद को जमीन से उखाड़ा और हवा में तैरने लगा। ये देखते ही दानव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने गुस्से में इशारा करके कहा, मुझे 10,000 गुना तकनीक सीखने में 1,000 साल लगे। तुम इसे कुछ घंटों में कैसे सीख सकते हो? तुम किस तरह के राक्षस हो? उसकी बात सुनकर समर जोर से हंसा और उसने हंसकर कहा, मैंने कहा था ना, तुम जैसे कायर इसे नहीं समझ सकते। क्या वो अब इसे समझ पाएगा या नहीं? समर ने कैसे एकदम से उस तकनीक को सीख लिया? अब क्या करेगा समर? क्या समर अपने माँ बाप को कभी ढूंढ पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर से जरूर करें।